न कोई केंद्र में धनी दो रही है, न कोई राज्य में धनी दो रही है। जनता सारी इस बात को पहचानेगी। बिल्कुल फेलियर है गवर्नमेंट का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 100% फेलियर है। और इसका परिणाम ये होगा कि देश में आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी ओबीसी की नहीं, हर उस वर्ग की बात कर रहे हैं जो इस देश के अंदर जिसको जरूरत है, जो पिछड़े हैं, चाहे उसमें ईडब्ल्यूएस वाले हों, चाहे ओबीसी वाले हों, चाहे एसटीसी वाले हों। आज देश की परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती जा रही हैं कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास में देश की सारी संपत्ति, देश के सारे जॉब, देश की सारा बिजनेस सेट होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में बेरोजगारी जबरदस्त भारत के अंदर है। तो राहुल गांधी उन मुद्दों को बहुत मजबूती से उठा रहे हैं जिन मुद्दों की देश को जरूरत है, आम जनता को जरूरत है। नीट की चुनाव में क्या रहेगा अगर 1000% राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। मैं आज बोल रहा हूँ और पहले मैंने बोला था, 2 साल के अंदर 100% 500 विधायक, 11 प्रधान, जिला प्रमुख, सारे चेयरमैन हमारे बनेंगे। पांचरा बांध में 2 बार आमने सामने देखो, पांचरा बांध एक बहुत विकट समस्या है, मेरे को इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब जब प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने किसी प्रकार से ये काम किया है कि जातियां यहाँ पर लड़ें। आप ये बताओ, जो हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो सरकार को उन लोगों को जो इससे प्रभावित हैं सबको कॉन्फिडेंस में ले करके, उनको बुला करके, उनको बात करके और हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम सब लोग हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो सरकार को जो भी ग्रीवेंसेज हैं, चाहे कोई से ग्रुप की, उनको बुला करके तुरंत उस फैसले को लागू करना चाहिए, पानी खुलवाना चाहिए था। और समय रहते यदि वो फैसलों को इम्प्लीमेंट कर देते, पानी खुल जाता। तो आज जो इस तरह से आमने सामने जो लोग हो रहे हैं वो लोग नहीं होते। मेरे को तो बिल्कुल ये पूरा डाउट है। और बीजेपी हमेशा चाहती है कि ये लोग इस तरह से झगड़ते रहें और उसका फायदा बीजेपी उठाती रहे। 2006 से बंदा आपकी सरकारें रही है, पहले फैसले आपने क्यों नहीं किया? हमने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है और अब तो कंटेम्प्ट कोर्ट का फैसला क्लियर आया है। हमारा प्रयत्न रहा था, लेकिन जो वर्तमान में जो क्लियर कट फैसला आया तो उसमें सबको बुला करके बात करके तुरंत बंदे को खोलना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी वहाँ गए, एसीबी में गए और कह रहे हो मुझे गिरफ्तार करो या 3 लोग मेरे में। देखो, डॉक्टर साहब की जो बात है आप उनसे पूछो। मैं कहता हूं कि जो वो बात जो कर रहे होंगे, जो ठीक कर रहे होंगे, वो सारी जानकारी उनको है। ये तो इस बात से सिद्ध होता है कि किरोड़ी लाल जी वहाँ गए हैं तो बीजेपी में बहुत गड़बड़ तो है। कोई मंत्री को आरोप लगा रहा है, मंत्री उनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये पूरा क्लियर कट है। और सरकार में पूरा गड़बड़ घोटाला है। सरकार का एक मंत्री इस तरह, सरकार का मंत्री इस तरह की जो बातें कर रहा है तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि गवर्नमेंट 100% फेल है। तो नीट की परीक्षा जैसे पहले अब दोबारा वापस हो रही है और अभी नागपुर के अंदर ट्वीट किया, क्या कहेंगे आप? नागपुर की बात नहीं, अभी हमारी ममता जी ने बताया था, राहुल जी ने ट्वीट किया, एक लड़के को दुबई का सेंटर अबू धाबी का सेंटर दे दिया गया। ये इस बात को देखो, अंधेर नगरी चौपट राजा। न कोई केंद्र में धनी दो रही है, न कोई राज्य में धनी दो रही है। जनता सारी इस बात को पहचानेगी। बिल्कुल फेलियर है गवर्नमेंट का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 100% फेलियर है। और इसका परिणाम ये होगा कि देश में आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद।